ओवर टू यू बाजी। हाँ जी। ये आज का हमारा दूसरा सेशन है शांति पथ प्रदर्शन का, जो कि नीरज जी द्वारा लिया जाएगा। और नीरज जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, जो मेरे पास लिखा है वो तो मैं कह ही दूंगी। बट एक अपनी वर्डिंग्स में कहूंगी कि बहुत डिवोटेड इंसान है, जैन धर्म के प्रति बहुत डिवोटेड हैं। तो नीरज जी जो हैं वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड होल्ड्स ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन मैनेजमेंट. He has been based in United Kingdom for over 23 years, but still he is Indian. चाहे अंदर से देखिए या बाहर से देखिए, जैन धर्म के प्रति बहुत डिवोटेड है and is currently working as a freelancer software consultant. His wife, Mrs. Ranu, is a lecturer in mathematics who has recently been promoted as a lecturer. They both They both actively contribute to the Jain community by running a Jain Pathshala in UK in collaboration with NRI Parmanik Pathshala. They are blessed with two children. Their daughter, Miss Pratiksha Jain, is currently pursuing the MBBS at University of Cambridge, and their son, Master Arhan Jain, is working at UBS, a Swiss investment bank, while simultaneously pursuing his degree in finance. Mr. Neeraj has previously conducted several insightful sessions for Jaining, covering topics such as Bodhi Durlabh Bhavna, Vinay Sampann Bhavna, Uttam Madhav Dharam, Fundamentals of Jainism, and Prashnotri Ratna Malika and Karam Siddhant. He is also a trustee member of Acharya Shri Vidyasagar Digambar Jain Charitable Trust, London. इनके बारे में वैसे कुछ भी बोला जाए वो कम है, बट हाँ, जो एक हमारा है और सभी मेंबर्स जानते हैं इनको, तो अब मैं इनवाइट करती हूँ. जैसा डॉक्टर बाजी ने कहा कि हम शांति पथ प्रदर्शन पे बात कर रहे हैं और आज अपना दूसरा सेशन है। और इस दूसरे सेशन में हम इस ग्रंथ के पहले 4 अध्याय पर चर्चा करेंगे। अध्याय 1 से 4 तक ये ग्रंथ नीरेंद्र वर्णी जी ने लिखा है और इसका परिचय पिछले सेशन में कमल अंकल ने दिया था। तो मैं आज अध्याय 1 से 4 पर चर्चा करूंगा। जिनेन्द्र वर्णी जी ने धर्म की बात करने से पहले इस ग्रंथ के पहले अध्याय में बात करी है कि हमारी अध्ययन पद्धति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब धर्म सीखना चाहते हैं या कोई और भी सिद्धांत सीखना चाहते हैं। तो हमारा जो अध्ययन का जो एक तरीका है, एक पद्धति है, वो सही होनी चाहिए। उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो हम उसके उस अध्ययन पद्धति के कुछ दोष हैं वो समझेंगे ताकि हम अपनी अध्ययन पद्धति को सही कर पाएं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हम धर्म की बात करते हैं उसका प्रयोजन क्या है, हम धर्म क्यों करना चाहते हैं। और धर्म करते वक्त, और धर्म या फिर ये कहें धर्म को का अध्ययन करते वक्त हमारी दृष्टि एक वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि अर्थात एक जिज्ञासा वाली दृष्टि होनी चाहिए। तो उस पर हम चर्चा करेंगे और उसको समझने के लिए एक दृष्टांत लेंगे संसार वृक्ष का। जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि संसार वृक्ष को आप सभी ने मंदिरों में अवश्य देखा है। और जब हम अपने जीवन का उद्देश्य की बात करते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, तो उसका स्वरूप कैसा है, कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, वो स्वरूप समझना जरूरी है। अन्यथा हम किसी और आभास को शांति समझ के उसको प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे तो हमारा उद्देश्य सही नहीं रहेगा। और उस शांति और सुख को प्राप्त करने के लिए जो हम धर्म करना चाहते हैं या हमें करना चाहिए, उसका सही स्वरूप भी हमें मालूम होना चाहिए। वो उस पर हम एक चर्चा करेंगे। और हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर एक अंतर्ध्वनि है जो हमें प्रेरित करती है कि हम धर्म को करें, सही मार्ग पर चलें। लेकिन साथ ही साथ हमारे पिछले भवों के जो सांसारिक संस्कार हमारे साथ चल रहे हैं वो हमें रोकते हैं उस तरफ अग्रसर करने के लिए। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले अध्ययन पद्धति की बात करते हैं। तो अगर अध्ययन पद्धति सही नहीं होगी तो हम सही अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अध्ययन में क्या दोष आ सकते हैं और उससे क्या कैसे बाधा उत्पन्न होती है वो देखते हैं। तो जिनेन्द्र वर्णी जी ने पहले अध्याय में श्रोता के दोष
और वक्ता की अप्रामाणिकता पर बात करी है कि अध्ययन करने पर से हमारा ध्यान कैसे हटता है या हम अध्ययन क्यों शुरू नहीं कर पाते हैं। तो यह श्रोता मतलब हम लोग जो हम अध्ययन कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो सबसे पहला दोष है प्रमाद। प्रमाद मतलब एक साधारण भाषा में बोलते हैं आलस, कि कोई काम नहीं करना चाहते। शुरुआत में कोई प्रमाद के बस अध्ययन ही नहीं करना चाहता, पहला दोष तो वही आ जाता है। अगर वो प्रमाद नहीं हटेगा तो अध्ययन शुरू नहीं होगा। तो प्रमाद को हटाना जरूरी है अगर हमें अध्ययन करना है तो। फिर क्या होता है, कई बार कि अध्ययन शुरू भी करते हैं और कोई नई बात आती है सीखने के लिए, तो हम उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि हमारे कुछ पूर्वाग्रह होते हैं जिसकी वजह से पक्षपात हो जाता है। पूर्वाग्रह से मतलब हमने कहीं कुछ और सुना है, कहीं कुछ और देखा है, या हमने अपनी कुछ धारणाएं बना रखी हैं अपने मन में। तो उनके चलते हुए कभी नई बात आती है तो हम उसको स्वीकारते नहीं हैं। तो अगर हमें कोई नई नया अध्याय या नया अध्ययन या नया धर्म सीखना है, नई बात सीखनी है, तो हमें अपने पूर्वाग्रह और पक्षपात को एक तरफ रखना चाहिए और उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टि के साथ नई बात को सुनना चाहिए और उसका निर्णय करना चाहिए। फिर एक बात आती है कि श्रोता का धैर्य बहुत जरूरी है कुछ भी बात सीखने के लिए। अगर धैर्यहीनता होगी तो उससे दो बात आती हैं। कि पहला तो क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ अपने को सीखनी है, कोई भी नया सिद्धांत सीखना है, तो एक क्रम होता है, क्रम से सीखना पड़ता है। कि पहले आप एक बात सीखेंगे, फिर दूसरी बात और तीसरी, जो कि आपस में जुड़ी हुई है। पर कई बार क्या होता है कि प्रमादवश या हम बहुत ज़्यादा कहीं बिजी हैं, तो हम उस क्रम को फॉलो नहीं करते और बीच बीच में सुनना शुरू कर देते हैं। एक अध्याय पढ़ लिया या एक प्रवचन सुन लिया या एक सेशन अटेंड कर लिया, फिर दो तीन नहीं करे, फिर एक कर लिया, फिर कुछ और छोड़ दिया। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सुन करके हमारा अध्ययन या हमारा जो धारणा है या हमारी सीख है वो सही नहीं हो पाती। तो हमें वो क्रम तो बनाना पड़ेगा और पूरा क्रम से सीखना पड़ेगा। और उसके साथ एक बात आती है कि सिद्धांत, ग्रंथ, धर्म, ये एक या 2 दिन या 3 दिन सीखने की बात नहीं है। इनका विवेचन कई सालों तक चलता है, कई दिनों तक, महीनों तक, सालों साल चलता है, और वो पूरा अध्ययन करना होगा। तो वो जो एक क्रम और एक विस्तार है, उसको पूरा अगर आप करेंगे तो हम सही तरीके से कोई भी सिद्धांत को, कोई भी ग्रंथ को, कोई भी धर्म को सीख पाएंगे। ये हुए श्रोता की तरफ से दोष, जो कि हमारे अध्ययन में विघ्न हो जाते हैं। पर साथ में अगर हम किसी से सीख रहे हैं, कोई वक्ता है, तो वो भी प्रामाणिक होना चाहिए। उसने स्वयं ने थोड़ा सा उस सत्य का अनुभव किया हो और उस बात को पूरी समझी हो, तो उस वक्ता से सीखना ज़्यादा बेहतर होता है और सही बात हमारे तक पहुंच पाती है। और अगर हम सही अध्ययन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें धर्म का वास्तविक उद्देश्य समझ में नहीं आएगा, और उसके समझे बिना हम धार्मिक क्रियाएं करते रहेंगे। और वो धार्मिक क्रियाएं हमें पता नहीं कि हम वो सही हैं कि गलत हैं, कि क्यों कर रहे हैं। हम करे जा रहे हैं क्योंकि इस तरह से ही चल रहा है, यही परिपाटी बनी हुई है। तो हमें जो अध्ययन करना है, उस अध्ययन की पद्धति सही होनी चाहिए, और उसमें जो हमने ये थोड़े दोष देखे हैं वो हमें हटाने होंगे, तो सही अध्ययन की पद्धति होगी। तो यहाँ एक हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या कभी हमने ये महसूस किया है कि हम किसी नई और अच्छी बात को सिर्फ इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वह हमारी पूर्व मान्यताओं से मेल नहीं खाती है। अर्थात हमें पूर्वाग्रह और पक्षपात को छोड़ना चाहिए यहाँ पर। फिर उसके बाद जिनेन्द्र वर्णी जी बात करते हैं कि धर्म का प्रयोजन क्या है। तो हम सब सांसारिक जीव हैं और हम अच्छी भली भांति जानते हैं कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है। और हमेशा एक मांग चलती रहती है मन में, और एक अगर हमारी इच्छा पूरी होगी तो हमारे को दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो अनंत इच्छाओं के साथ और ज्यादा की मांग होती रहती है, तो हम शांत नहीं रह पाते। और ये भी एक सत्य है कि अगर हमें इस संसार की, इन 3 लोक की सारी संपत्ति, सारी सुख सुविधाएं मिल भी जाएं, तो भी ये इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। ये बिल्कुल हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब ये इच्छा उत्पन्न होती हैं तो इनसे हमारे मन में अशांति होती है और दुख होता है। लेकिन साथ ही साथ हम सब की एक स्वाभाविक मांग होती है, एक हमारे मन में एक आवाज उठती रहती है
कि मुझे तो सुख और शांति ही चाहिए, मुझे तो निराकुलता ही चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाती हैं कि एक तरफ तो हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, पर हमारी जो स्वाभाविक मांग है वो सुख और शांति की है। तो जब ज्ञानी जनों ने देखा कि हम यानी संसारी जीव इस तरह की अवस्था में हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करी और हमें धर्म का उपदेश दिया, जिससे कि हम शांति को प्राप्त कर सकें, सही सुख को प्राप्त कर सकें। लेकिन यहाँ पर जिनेन्द्र वर्णी जी कहते हैं कि आप जब धर्म सीख रहे हैं तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये होता है साधारण भाषा में कि आप जिज्ञासा रखें। जैसे वैज्ञानिक होता है, अपने जो भी एक्सपेरिमेंट करता है उसकी तरफ एक दृष्टि रखता है, उससे कोई रिजल्ट निकालना चाहता है, तो उसी तरीके से एक वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए। और कोई भी कार्य करते वक्त, धार्मिक क्रिया करते वक्त अंधभक्ति का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें सिद्धांत सीख करके उनका पालन करके स्वयं उनका अनुभव करना चाहिए, और अनुभव करते हुए उनका परीक्षण करना चाहिए, और परीक्षण करके उनकी सार्थकता जान करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बस कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं जबकि हमें कुछ पता नहीं, और हम पूछ भी नहीं रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और आती है कि आध्यात्मिक सत्य की मिठास का स्वाद चखने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने पक्षपाती रूप नमक को उगलना होगा। जैसे अपन ने देखा कि ये एक पूर्वाग्रह और पक्षपात को छोड़ना होगा। तो यहाँ जिनेन्द्र वर्णी जी एक उदाहरण देते हैं छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने ग्रंथ में, कि एक चींटी होती है जो कि नमक की खान में रहती है, और वो सिर्फ नमक का ही स्वाद जानती है। पर उसकी एक दूसरी सहेली चींटी आती है जो मिठाई की दुकान से आती है, और वो देखती है कि ये चींटी तो सिर्फ नमक ही जानती है, कड़वास ही कड़वास है। तो उसको सलाह देती है कि मेरे साथ चल, और वहाँ पर तुझे मीठा स्वाद आएगा, अच्छा स्वाद आएगा। तो वो नमक वाली चींटी वहाँ पहुंच जाती है, पर कई दिनों तक वहाँ रहती है और उसको मिठास का स्वाद आता नहीं है और परेशान ही रहती है। तो शक्कर वाली चींटी सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या समस्या है, इसको स्वाद क्यों नहीं आ रहा है मिठास का। पर वो जब ध्यान से देखती है तो वो क्या देखती है कि जो नमक वाली चींटी है, जो नमक खान से आई है, उसके मुंह में एक नमक की छोटी सी डली पड़ी हुई है, और वो डली की वजह से उसको कोई मिठास का स्वाद नहीं आ रहा है। तो वो समझ जाती है मीठी वाली चींटी की भाई ये तो नमक लेके आई है, तो उसको बोलती है कि बहन ये नमक तो छोड़ो, पहले जो मुंह में रखा है उसको तो बाहर निकालो, उसके बाद देखो क्या होता है। और जैसे ही वो नमक की डली मुंह से निकालती है तो उसको मिठास का स्वाद आता है। तब उसको समझ में आता है कि भाई मेरे पास जो पहले से जो नमक का स्वाद था या नमक की डली थी वही सबसे बड़ी समस्या थी। तो यहाँ पर ये बात आती है कि वो चींटी वो नमक साथ इसलिए लेकर आ गई क्योंकि उसको ये डर था कि वो नई जगह जाएगी, तो वहां पर उसको कुछ बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, और वहां पर उसको सब कुछ अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो उसी उसी आभास में और उसी नमक की डली के सहारे जीना चाह रही थी, पर जब उसने छोड़ा तो उसको सही स्वाद आया। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि भाई जो पूर्वाग्रह है उनको छोड़ो, और पक्षपात को एक तरफ रखो, नई चीज का अच्छे से अनुभव करो, उसके ऊपर पूरी जिज्ञासा के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, और वो फिर सही बात हो तो उसको स्वीकार करो। तो यहाँ जिनेन्द्र मंडी जी कहते हैं कि जो धर्म है ये कोई सांप्रदायिक वस्तु नहीं है, एक आध्यात्मिक विज्ञान है। सांप्रदायिक वस्तु से अर्थ ये हुआ कि ये किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, ये कोई संप्रदाय विशेष का कोई मालिक नहीं है, ये सबके लिए है। सब इसको सीख सकते हैं, इसको संप्रदाय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। तो जब धर्म में जो सही बातें लिखी होती हैं वो ऐसा नहीं कि एक संप्रदाय के लिए ही सही होंगी और दूसरे संप्रदाय के लिए गलत होंगी, वो तो सबके लिए सही होंगी। तो ये एक बात उन्होंने कही यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन एक प्रश्न कर सकते हैं अपने आप से इसको समझने के लिए, कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसको कोई दवा दी जाती है और वो काम ना करे तो क्या होता है, हम उसे बदल देते हैं या उसको बदल करके देखते हैं कि नई दवाई काम करेगी कि नहीं करेगी। तो इसी तरह से क्या हम सच्ची शांति और सुख को पाने के लिए अपने जो पुराने सांसारिक तरीके हैं, जैसे कि हम धन के पीछे भाग रहे हैं, भोगों के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या उनको छोड़कर उनको बदल कर हमें देखना नहीं चाहिए? अवश्य देखना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि हमारे साथ किस तरह से अच्छी बातें होती हैं या हम सुख शांति की ओर अग्रसर होते हैं। अब जो संसार वृक्ष की बात थी उसको अपन यहाँ ध्यान से समझते हैं। और सब लोगों ने ये पिक्चर अवश्य देखी होगी मंदिर में, पर फिर भी जिनेन्द्र वर्णी जी ने इसको समझा है इस इन पहले 4 चैप्टर्स में अच्छे से। तो अपन एक चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि आज संसारिक जीव या हम मनुष्यों की क्या स्थिति है, और उसके समझ करके देखें कि हमें क्या करना चाहिए।
तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एक पेड़ है और एक यात्री है। वो यात्री उस पेड़ की एक शाखा पे लटका हुआ है। अब वो जो शाखा है वो उसका आयु का प्रतीक है। और जब वो लटका हुआ है तो उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है, और वहां से बूंद बूंद करके शहद गिर रहा है और वो व्यक्ति के मुंह में जा रहा है। तो यहाँ पर जो शहद गिर रहा है वो उसकी क्षणिक इंद्रिय सुख का प्रतीक है, कि कैसे उसको क्षणिक इंद्रियां मिल रही हैं और वो उसमें मग्न है। पर साथ में वहां क्या हो रहा है कि उस पेड़ पर दो चूहे बैठे हुए हैं, श्वेत और काले, जो उस शाखा को लगातार काट रहे हैं। और वो हैं दिन और रात का प्रतीक, यानी धीरे धीरे आयु कम होती जा रही है इंसान की। पर उसको उस चीज का कोई आभास नहीं है, क्योंकि वो तो उन क्षणिक इंद्रियों में व्यस्त है। साथ में ही एक हाथी है जो उस पूरे पेड़ को हिला रहा है। वो जो हाथी है यहाँ पर मृत्यु का रूप है। यहाँ ये दर्शाना चाहते हैं कि कभी भी ये पेड़ उखड़ सकता है, आपके जीवन का पेड़ कभी भी उखड़ सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। पर ये जो यात्री है, ये क्षणिक इंद्रिय सुख में इतना व्यस्त है कि उसको वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा उस मनुष्य के चारों तरफ, उस यात्री के चारों तरफ मधुमक्खियां भिन भिना रही हैं, उसको काट रही हैं। तो यहाँ पर जो मधुमक्खियां भिन भिना करके उसको काट रही हैं वो उसके कुटुंब, परिवार, समाज है, जिनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकता है, उनको पूरा करने में व्यक्ति मस्त है। उसके लिए वही जीवन रह गया है कि उनकी जरूरतें पूरी करते जाओ। और वो उन सबको चलते हुए नहीं देख रहा है कि उसकी आयु कटती जा रही है, मृत्यु कभी भी आ जाएगी। और साथ में ही नीचे अजगर भी हैं, जो कि हमारी गतियों के प्रतीक हैं, कि जब आयु पूरी होगी वो इंसान गिरेगा तो उस कुएं में जाएगा जहां पर वो अजगर बैठे हुए हैं। और या तो वो दूसरी गति में जाएगा तो उसको कौन सी गति मिलेगी कोई नहीं जानता, वो उसके कर्मों के आधार पर उसको गति मिल जाएगी। वो मनुष्य बन जाए, तिर्यंच बन जाए, नारकी बन जाए, देव बन जाए, निगोद में चला जाए। पर इस व्यक्ति को कोई परवाह नहीं है इन सब बातों की, और वो अपने क्षणिक इंद्रियों में व्यस्त है। पर होता क्या है कि वहां से गुरु जा रहे होते हैं। वो जब देखते हैं कि इस इंसान की स्थिति ये है कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको बड़ी दया आती है। वो उतरते हैं और उससे कहते हैं, मनुष्य नीचे उतर, मेरा हाथ थाम, मैं तुझे सही ज्ञान दूंगा, सही धर्म सिखाऊंगा। और जो है तो उसके सहारे सुख और शांति प्राप्त करेगा। पर दुर्भाग्यवश वो इंसान सुन नहीं पा रहा है, उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है, और उसकी स्थिति दुर्गति होती चली जा रही है। तो ये संसार वृक्ष का जो एक दृष्टांत है, इसे हमें समझना चाहिए कि एक तरफ तो हम सुख और शांति की इच्छा की बात कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ हम इन संसारिक सुखों में, इंद्रिय सुखों में, क्षणिक सुखों में व्यस्त हो रहे हैं और सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। तो हम यहाँ एक प्रश्न कर सकते हैं कि क्या हम भी उस यात्री की तरह क्षणिक सुखों में इतने ही उलझे हुए हैं कि हम अपने जीवन के असली उस उद्देश्यों को ही भूल बैठे हैं। तो ये जो संसार वृक्ष है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम शांति की बात कर रहे हैं कि सुख और शांति चाहिए, तो उसका स्वरूप कैसा है या कैसा होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि जब तक वो स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो शायद हम गलत तरफ बढ़ेंगे, और सही स्वरूप समझ में आएगा तो हम सही तरफ बढ़ेंगे। तो क्या होता है कि अगर हमारे कोई इच्छा वो पूरी हो जाए तो हमें एक सुख का आभास होता है। लेकिन वास्तव में वो सुख क्या है? वो सुख सच्चा सुख तो नहीं है, क्योंकि वो तो क्षणिक है। क्योंकि वो तीव्र इच्छा का क्षणिक समन हुआ तो थोड़ा अच्छा लगा, और वो कब तक रहेगा? तो 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना। जैसे हमारी दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी तो वो सुख चला जाएगा, और फिर से हम दुखी होना शुरू हो जाएंगे कि भाई नई इच्छा की हमारी पूरी होनी चाहिए। तो जिनेन्द्र पंडित जी कहते हैं कि जो भोग है एक महारोग है, और जैसे जैसे हम भोगों की प्राप्ति करते जाएंगे हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो हमें भोगों को रोकना है, इच्छाओं को भी रोकना है। और जो सर्वोच्च शांति है, वो वो स्थिति है जहाँ पर और कोई इच्छा की उपस्थिति ना हो, सारी इच्छाएं अनुपस्थित हो जाएं, और एक सार्वभौमिक समता आ जाए। सार्वभौमिक समता मतलब हम जब सभी जीवों को एक समान देखने लगें, तो वो है सार्वभौमिक समता। तो हमें ऐसा धर्म करना है जिससे हमें ऐसी शांति प्राप्त हो जो सर्वोच्च हो और सारी इच्छाओं की अनुपस्थिति हो जाए, और एक सार्वभौमिक समता हमारे हमारे दृष्टिकोण में आ जाए। और हमें कैसी अनुभूति हो जहाँ हम ये कहें बस यही, इसके अलावा कुछ और नहीं, यही शांति, बस यही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। तो वो है सच्ची शांति। और सच्ची शांति का स्तर या सच्चे सुख का स्तर तो सबसे ऊंचा और सबसे शुद्ध है। सिद्ध भगवान की अवस्था हम यहाँ पर इंगित कर रहे हैं। तो यहाँ एक और सवाल अपन पूछ सकते हैं अपने आप से, कि जब हम अपनी किसी तीव्र इच्छा को
कुछ देर के लिए संतुष्ट कर लेते हैं, तो क्या यह सच्ची शांति है, या सिर्फ एक केवल सुखाभास या सुख का भ्रम है? तो हमने देखा कि भाई सच्ची शांति क्या है। तो हम ये सत्य कि उस सच्ची शांति को प्राप्त करने के लिए जो धर्म करना है, उसका स्वरूप कैसा है। तो यहाँ जैनेन्द्र वर्णी जी जो धर्म के लक्षण देते हैं, उन्होंने 3 लक्षण बताए: दया, दान, दमन, या यह कहें अहिंसा, त्याग और संयम। ये बहुत बेसिक लेवल पे ये उन्होंने लक्षण बताए। और जो धर्म करना है वो धर्म सार्वभौमिक और स्वतंत्र है। सार्वभौमिक अर्थात सभी जीवों के लिए एक समान उपस्थित है। ऐसा नहीं कि कुछ जीवों के लिए ज़्यादा है, कुछ लोगों को कम है, कोई रुग्ण के लिए ज़्यादा है, स्वस्थ के लिए कम है, धनवान के लिए ज़्यादा है, निर्धन के लिए कम है। ऐसा नहीं, सबके लिए स्वतंत्रता से सबको बराबर से है। और स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि आपको धर्म करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। और हम तो जैन धर्म में देखते हैं कि जो धर्म है वो तो तिर्यंचों को भी उपलब्ध है, सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं। और ऐसा धर्म होना चाहिए जो कि इन सब संसार दुखों से हमको उठा करके उत्तम सुख के ऊपर पहुंचा दे। वो धर्म का स्वरूप है। और हम एक परिभाषा और देखते हैं जो जितेंद्र वर्णी जी ने इस ग्रंथ में कही है, शुरू के 4 चैप्टर में, कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे अग्नि है तो उसका स्वभाव उष्ण है, जल है तो उसका स्वभाव शीतलता है। और हम जो हैं जीव, आत्मा, उसका वास्तविक स्वभाव, प्राकृतिक स्वभाव है चिदानंद और शांति। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ये यही इसका स्वभाव है। तो वो अभी हमें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है। तो इसीलिए आत्मा का सही धर्म है कि वो शांतिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करे। तो यहाँ पर एक और प्रश्न अपन पूछ सकते हैं अपने आप से कि सच्ची शांति का लक्षण बताया है जहाँ भीतर से आवाज है कि बस यही चाहिए और कुछ और नहीं। तो क्या हमने कभी वर्तमान जीवन में धर्म करके कभी ऐसा महसूस किया है? ये हमें अपने आप से अवश्य पूछना चाहिए और हमें मनन करना चाहिए। अब यहाँ पर जिनेन्द्र वर्णी जी बात करते हैं अंतर्ध्वनि की और सांसारिक संस्कार। तो हम सब की एक अंतर्ध्वनि है जो स्वाभाविक रूप से अंदर से आती है, और जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं या होता है हमसे गलती से, तो वो रोकती है हमें कि भाई ये गलत है, मत करो। और वो अंतर्ध्वनि हमें हमेशा अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। लेकिन अगर हम उस अंतर्ध्वनि को ना सुने और उसको गौण करते जाएं, अनसुनी करते जाएं, तो धीरे धीरे धीमे हो जाएगी और अचेत भी हो सकती है। तो हमें उस अंतर्ध्वनि का ध्यान रखना है। जब भी वो हमें गलत काम करने से रोके तो हमें अवश्य सुनना है और हमें गलत काम नहीं करने हैं। उसके विपरीत हमारे सांसारिक संस्कार हैं जो हमेशा हमें इंद्रियों की इच्छाओं की ओर खींचते हैं और संसारिक आदतों में लेके जाते हैं और अपनी आत्मा के स्वभाव से हमें दूर करते हैं। तो हमें उन सांसारिक संस्कारों को हटाना है। और आध्यात्मिक पथ पर सफलता के लिए हमें अंतर्ध्वनि का पालन करना होगा, और जो हमारे नकारात्मक सांसारिक संस्कार हैं उन्हें रोकना होगा, उनके खिलाफ विद्रोह करना होगा। यहाँ एक और प्रश्न है यहाँ पर जो हमें पूछना चाहिए: क्या कभी हमने ऐसा अनुभव किया है जहाँ हमने अपनी बुरी आदतों से लड़कर अंतर्ध्वनि की आवाज़ सुनी हो? तो हमने ये चर्चा करी। अब इस पे अपन सारांश देखते हैं इसका। उसके बाद मैं अ, अपनी आवाज़ को विराम दूंगा। तो सारांश ये है कि धर्म एक विज्ञान है, संप्रदाय नहीं। धर्म का स्वरूप सांप्रदायिक नहीं, वैज्ञानिक है। धर्म की खोज एक वैज्ञानिक बनकर स्वानुभव के आधार पर करनी चाहिए, अंधभक्ति से नहीं। सत्य को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले अपने पक्षपात रूपी विष को उगलना आवश्यक है। हमारी मूल खोज क्या है? हम सभी के भीतर से निरंतर एक ही स्वाभाविक पुकार उठती है: मुझे सुख सुख और शांति चाहिए, मुझे निराकुलता चाहिए। हमारी सांसारिक इच्छाएं असीम हैं और उनके सामने 3 लोक की संपत्ति भी बहुत सीमित है। धन या भौतिक वस्तुएं कभी भी हमारी शांति की मांग को पूरा नहीं कर सकती। सच्ची शांति की पहचान क्या है? क्षणिक इंद्रिय सुख वास्तव में सुख नहीं है, बल्कि किसी तीव्र इच्छा का केवल एक क्षणिक प्रतिकार है। सच्ची शांति वहाँ है जहाँ अभिलाषा ना रहे, जहाँ सर्व के प्रति साम्यता हो, और जहाँ कोई लौकिक स्वार्थ ना रहे। सर्वोच्च शांति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि भीतर से आवाज आए: मुझे तो बस यही चाहिए, कुछ और नहीं।
अंतर्ध्वनि हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। हम सभी के भीतर एक स्वाभाविक अंतर्ध्वनि है जो हमेशा हमें बुरे काम से डराती है और शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करती है। इसके विपरीत हमारे सांसारिक संस्कार हैं जो हमें सांसारिक मोह की ओर खींचते हैं। जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए हमें अपनी अंतर्ध्वनि का आश्रय लेना चाहिए और अपने सांसारिक संस्कारों की अवहेलना करनी चाहिए। तो वास्तव में महान ये हैं जो सबको समान समझते हैं, सबको तत्व दृष्टि से देखते हैं, वो परम शांति को प्राप्त करते हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। ओवर टू यू डॉक्टर विभा। नीरज जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। इतने 4 चैप्टर्स को आपने इतने कंसाइज वे में और छोटे से वे में उसका सार बता दिया गया कि धर्म क्या है और हमें क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ धर्म तो वही है जो वस्तु स्वभावो धर्मो है, और जब आत्मा शांति रूप है, शांत रूप है, तो वही तो उसका धर्म है। और पूरा का पूरा ये जिनेंद्र वर्णी जी का शांति पथ प्रदर्शन बस यही तो बता रहा है कि कैसे हमें शांति प्राप्त करनी है। तो सबसे बड़ा मेरे को जो आपके उससे लगा कि शायद हमारा अभी लक्ष्य ही क्लियर नहीं है। हम चारों तरफ ने हाथ पैर डाल रहे हैं कि हमें घर का आराम भी मिल जाए, हमें भोग भी मिल जाए, हमें शांति भी मिल जाए, हम मोक्ष मार्ग पे भी चल दें। तो परंतु जब चारों तरफ डालेंगे हाथ पैर, तो वो सच्ची शांति की प्राप्ति नहीं होगी। और वही आपने बहुत सुंदर से बताया। तो यहाँ मैं अब वाईके अंकल से और कमल अंकल से गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज इस पे अपने विचार व्यक्त करिए और हमें बताइए। अदृश्य अदृश्य हूँ लेकिन बोल सकता हूँ, श्रव्य तो हूँ। हाँ, सुनाई दे रहा है अंकल। नहीं, हमारे आत्मा भी तो अदृश्य है, उसको हम अनुभव भी तो कर सकते हैं। तो Yes, बिल्कुल आज हम आपकी आवाज को, विचारों को अनुभव करेंगे। जी। तो विभा जी ने तो बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी जो हम सब लोगों की है। और जो प्राथमिक 4 अध्याय हैं शांति पथ प्रदर्शक के, उनका बहुत ही कुशलता से और बहुत भावपूर्ण तरीके से नीरज जी ने सारांश प्रस्तुत किया है। और हृदय से उन्होंने ये बात ग्रहण की है और इसीलिए वो इतनी अच्छी तरह से कह पाए हैं। तो इसमें यानी देशना जो होती है, तो उसको कहने के लिए कौन सक्षम है, कौन अर्ह है, कौन क्वालिफाइड है, इसके लिए एक मापदंड निर्धारित किया है। तो वर्णी जी ने भी उसका उल्लेख किया है। पर आचार्य कुंद के शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो उन्होंने कहा है कि ससमय पर समय व्यू गंभीरो दित्यमम शिवो सोमो गुण से कलियो जुत्तो पवेण सारम परिकहे। इसका मतलब हुआ कि जो स्व तथा पर सिद्धांत का ज्ञाता हो, अपना 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 आगम, यानी हम लोगों का जैसे जैन आगम में जो निष्णात हो, और उतना ही नहीं, उसके अलावा और जो दर्शन है और जो आगम है उनका भी ज्ञाता हो, सैकड़ों गुणों से युक्त हो, गंभीर हो, आभायुक्त हो, सौम्य हो और कल्याणकारी हो, वही सिद्धांत सार को प्रस्तुत करने के लिए अर्ह है, क्वालिफाइड है। तो ये इतना बड़ा एक इम्तहान उसको पास करना होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नीरज जी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि वो वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो इतनी अच्छी तरह से इन 4 अध्यायों का सार हमें समझा सके। तो और कुछ इसमें मुझे जोड़ना नहीं है, उन्होंने सब कुछ बता दिया है जो इसमें लिखा है। बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि शांति के बारे में, शांति का स्वरूप जो उन्होंने तीसरे अध्याय में बताया है,
दुनिया के शहर समझ में आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं आते। तो उसमें उन्होंने 4 तरह की शांतियां बताई हैं। तो पहली शांति तो है जो इंद्रिय भोग जन्य है, और जो एक किसी कोई एक नई तीव्र इच्छा प्रकट होती है, उसको हम उसका शमन करने में लग जाते हैं, और फिर हमें एक क्षणिक सुख का आभास होता है। तो वो पहली तरह की शांति है। और अगर हम देखें तो हमारे अधिकांश उद्यम, हमारे अधिकांश प्रयास उसी प्रकार की शांति को प्राप्त करने के लिए होते हैं, और उसकी निस्सारता को जानने के बावजूद हम अपने प्रयासों की दिशा बदलते नहीं हैं। तो ये सामान्य स्थिति है। दूसरी शांति जो इससे बेहतर और इससे ऊंचे दर्जे की है, वो ये होती है कि हमारे जो विविध सांसारिक दायित्व हैं, हमारे पारिवारिक दायित्व हैं, उनको हम पूरा करके शांति का अनुभव करते हैं। एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि बेटी की शादी कर ली, उसको एक बहुत बड़ा काम माना जाता है, बहुत बड़ा दायित्व होता है, और वो पूरा करके जो शांति मिलती है, तो वो इससे, चूंकि भोग भोग विलास से निरपेक्ष है, तो इसलिए उस पहली वाली शांति से बेहतर है। लेकिन वो भी सच्ची शांति नहीं है, क्योंकि उसमें स्वार्थ निहित है। हमारे अपनों का भला हो, तो ये भावना उसमें रहती है। इससे बेहतर, इससे ऊंचे दर्जे की जो शांति है, उसमें स्वार्थ नहीं रहता है। वो निस्वार्थ सेवा, परोपकार, ऑल्ट्रुइज्म वो है। उससे भी आत्मिक शांति मिलती है, लेकिन वो भी सच्ची शांति नहीं है। सच्ची शांति का स्वरूप नीरज जी ने जैसा कि प्रस्तुत किया, वो है सभी चिंताओं, अभिलाषाओं, विकल्पों और भांति भांति की बुद्धियों का अभाव, और उसके अलावा विश्व की जो व्यवस्था है उसकी यथार्थता का बोध। उससे जो एक आंतरिक प्रकाश उत्पन्न होता है, वही सच्ची शांति है। तो ये सच्ची, इसे और इच्छाओं का और अभिलाषाओं का और बुद्धियों का अभाव कभी कभी सोने की स्थिति में हो जाता है, जिसको डीप स्लीप कहते हैं। तो लेकिन उसमें वो जो चिदात्म प्रकाश है, वो नहीं होता, तो उसको भी शांति नहीं कह सकते। यानी जो सच्ची शांति है, वो सुषुप्ति यानी सोने की जो अवस्था है, उससे भिन्न है, क्योंकि ये प्रकाशपूर्ण है। तो जहां पर ये ना अभिलाषा रहे, ना कोई चाह रहे, और सबके प्रति साम्यता हो, दृष्टि में व्यापकता हो, और कोई लौकिक स्वार्थ न हो, वहीं पर आत्मकाम का भाव उत्पन्न होता है, और वही वही शांति होती है। तो अंतर्ध्वनि के बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया। पीछे जैसा कि पहले देख चुके हैं, अंतर्ध्वनि के विषय में बहुत अच्छी तरह से बताया उन्होंने। तो अंतर्ध्वनि को ही सबसे बड़ा गुरु माना गया है। इष्टोपदेश में हम लोग देख चुके हैं। तो उसका एक श्लोक है, स्वस्मिन् सदभिलाषत्वा दभीष्ट ज्ञान स्वस्मिन् सद्भिलाषत्वात् अभीष्ट ज्ञापक तत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। मतलब कि अपने में ही प्रशस्त मोक्ष सुख की अभिलाषा करने से, और अभीष्ट का जानने वाला होने से, तथा स्वयं अपने हित में प्रवृत्त होने से, आत्मा ही अपना गुरु है, वही सच्चा गुरु है। उसी की आवाज को हम अंतरात्मा कहते हैं। और चूंकि हम उसकी अवहेलना करते हैं, तो उसकी अवहेलना करते करते जो हमारे संस्कार बढ़ जाते हैं, वो उस अंतरात्मा को दबा देते हैं। उसकी आवाज हम नहीं सुन पाते, क्योंकि संस्कारों की आवाज अधिक बलशाली हो जाती है। तो हम जो सच्चा धर्म है, वो हमें अंतरात्मा की आवाज और संस्कारों की आवाज में भेद करने का विवेक देती है। तो उसी को हमें जगाना होगा, तभी हम स्वानुभव के आधार पर
धर्म के और शांति के मार्ग पर चल सकेंगे। तो ये एक कोई इसमें जो नीरज जी ने कहा उसमें कुछ ये नया नहीं जोड़ रहा हूं मैं, ये उसका ही एक आयाम और है जो मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। धन्यवाद। धन्यवाद। इसमें मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बाकी सबको इनवाइट करती हूँ कि जो संस्कार और अंतर्ध्वनि है, तो संस्कार बाहर के हैं और अंतर्ध्वनि बाहर से आए हुए हैं, चाहे वो माँ बाप ने दिए हुए हैं, चाहे फैमिली के हैं, चाहे सोसाइटी से दिए हैं, और अंतर्ध्वनि अंदरूनी है। तो हम शुरू में तो संस्कार पे चलते हैं, अंतर्ध्वनि को सुनने के लिए कि अंतर्ध्वनि क्या है, क्या हमारे अंदर से आत्मा कह रही है, उसको सुनने के लिए संस्कार बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक है कि संस्कार हमारे ओवरकम कर जाते हैं अंतर्ध्वनि से, परंतु क्या ये ठीक नहीं है कि संस्कार भी बहुत जरूरी है अंतर्ध्वनि को मुझे अपने सुनने को की 6:30 पात्रता की बनाने बोला के पात्रता बनाने के लिए। नहीं तो अंतर्ध्वनि हम सुन ही कहाँ पाते हैं, हम तो बाहर की बाहर में लगे रहते हैं, क्योंकि मम्मी ने शुरू से सिखाया मंदिर जाना है, स्वाध्याय करना है, ये करना है, तो संस्कारवत कर रहे हैं। परंतु क्या मुझे पता है कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है? तो वो संस्कार में हम चलते चले जाते हैं और अंतर्ध्वनि को नहीं सुन पाते। तो मैं कमल अंकल से कहूंगी कि क्या इस प्रश्न पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस अर्थ में वर्णी जी ने संस्कार का प्रयोग किया है वो उन संस्कारों से है जो अंतरात्मा की अवहेलना करने से उत्पन्न होते हैं, उस अर्थ में। उसका आशय ये नहीं है कि जो भी कुछ बाहर से ग्रहण किया है वो संस्कार है। जैसे अगर जैन कुल में कुलाचार सिखाया गया है तो उस संस्कार से ये उनका आशय नहीं है कि वो हमारी अंतरात्मा की ध्वनि को सुनने में बाधक है। ये आशय नहीं है उसका। बाधक नहीं है। हाँ, वो बाधक नहीं है। तो आप नहीं, जो कह बाधक रही तो है, नहीं है, परंतु वो जरूर चाहिए अंतर्ध्वनि को सुनने के लिए। नहीं वो नहीं वही तो अंतर्ध्वनि को हम मैं पहचान ही नहीं पाते कि वो क्या बोल रही है। नहीं अंतर उनका जो कहना है, जो उन्होंने शब्दों में कुछ कहा है और कुछ उसके निहितार्थ, वो ये है कि हम सभी जो अपने बाल स्वरूप में होते हैं, यथाजात स्वरूप में होते हैं, उनमें वो अंतर्ध्वनि ही प्रबल होती है। धीरे 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 हम अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम उस अंतर्ध्वनि को सुनना छोड़ देते हैं, या सुनते हुए भी उसकी हम अवहेलना कर देते हैं और हम संस्कार डाल लेते हैं। तो यहाँ संस्कार से अर्थ एक्चुअली कुसंस्कार से है ना। तो वही हमारी उसमें बाधक होते हैं। तो माता पिता को गुरु कहा गया है, सबसे पहले गुरु तो वही होते हैं, माता पिता ही गुरु होते हैं। तो गुरु का क्या कर्तव्य है? गुरु का कर्तव्य है कि वो सही रास्ता दिखाए तो वो सही रास्ता दिखाते हैं, तो उसमें कुछ संस्कार पड़ जाते हैं। वो सुसंस्कार है, वो वो अंतर्ध्वनि को दबाते नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि अंतर्ध्वनि की ओर आपको सजग करने में भी वो सहायक होते हैं। तो ये हमें देखना है कि कहाँ पर उनका क्या आशय है। तो संस्कारों को हम ये नहीं कह सकते कि हर तरह के संस्कार अंतर्ध्वनि के विरोध में काम करते हैं। नहीं, विरोध में तो नहीं काम करते, परंतु इतना मैं बाहर के संस्कारों में उलझी हुई हूँ, हर जीव, कि वो नहीं, अंतर्ध्वनि को सुनता ही नहीं है। उसमें भी कोई असहमति नहीं है। अगर आपने केवल मैकेनिकली जो बताया गया है उसको अपना लिया है, उसे आप फॉलो करते हैं, उसका अभिप्राय, उसका मंतव्य, उसका आशय नहीं समझते हैं, तो वो निष्प्रयोज्य क्रिया है। ये भी वो कह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है और हम उसे जानते हैं। तो हमें उसका महत्व, उसका अर्थ, उसकी
वास्तविकता पता होनी चाहिए कि क्यों हम कर रहे हैं ऐसा, तभी हमें उसका पूरा लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा लाभ। तो आपके कहने से मेरी कोई उसमें दूसरी राय नहीं है, आप सही बात कह रही हैं। उसका हमें उद्देश्य तो पता होना चाहिए, उसका आशय पता होना चाहिए, तभी हम उसे सही अर्थों में कर सकेंगे। तभी तो कहा जाता है कि भावना प्रधान होती है। जैसे आपने चावल इधर से उठा के उधर रख दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। जब उसे आप इन्फ्यूज करेंगी उस भावना से कि हम ऐसा ये कर रहे हैं, ये इसका प्रतीक है, ये इसलिए हम कर रहे हैं, तब उसमें उसका कोई महत्व होगा, वरना वो एक एम्प्टी रिचुअल रह जाएगा। नहीं, बिल्कुल, धन्यवाद अंकल। अब डॉक्टर और इबा, कोई ये भी अपना प्रश्न? डॉक्टर इबा, आईफोन के नाम से कोई है तो वो कुछ हाँ, आईफोन के नाम से मैं पढ़ कुछ तो भी रही पर कहना मैं चाहते पहचान हैं। नहीं पा रही हाँ, कि आपका नाम क्या अ, है आईफोन? जय जिन्होंने भी लिखा है वो अपने व्यूज प्रस्तुत करिए। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं दीपा शाह, वाईके जैन अंकल जी ने मुझे ज्वाइन किया था। मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ आप लोगों से मिलने। सॉरी फॉर बीच में बता रही हूँ मैं। आई थिंक जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि संस्कार है तो हमें अंतर्ध्वनि सुनाई दे रही है, राइट? हाँ जी। तो लेकिन जब शांति प्रदर्शन में जिस तरह से इस चीज को लिखा गया था, तो संस्कार अलग चीज है जो मैं समझ रही हूँ, और अंतर्ध्वनि अलग चीज है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक चोर चोरी करने जब जाता है फर्स्ट टाइम, तो उन्हें उससे एक अंदर से आवाज आती है, मत करो, क्योंकि जो चीज सही नहीं होती है तो अंतर्ध्वनि से आवाज आती है कि ये नहीं करना है। वहां हमें संस्कार की जरूरत नहीं है, वो अंतर्ध्वनि की आवाज आती ही है हर चीज में। अभी जैसे हम ये पढ़ रहे हैं और कभी देखते हैं सम्यक दर्शन क्या है, तो कभी कभी हमें लगता है कि कुछ गलत काम करते हैं या कुछ धर्म से सुनी हुई चीजों से कुछ अलग करते हैं, तो हमें अंतर्ध्वनि आती है कि अरे ये मुझे नहीं करना है। जैसे मुझे कभी किसी का बुरा लगा तो तुरंत आवाज आती है कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये जो अंतर्ध्वनि और संस्कार, आई थिंक डिफरेंट, बोथ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। अंतर्ध्वनि आत्मा में से आती ही है। अब ये है कि हम हमारे संस्कार को इतना मजबूत बना के बैठे हैं कि हम उस अंतर्ध्वनि पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम धर्म में आगे नहीं बढ़ रहे। ये मेरा व्यूज था, आई जस्ट वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो शायद संस्कार और अंतर्ध्वनि दोनों अलग। बिल्कुल दोनों अलग हैं, बिल्कुल अलग है, मैं इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बट अंतर्ध्वनि में उस चीज को कह रही थी कि जहाँ स्वानुभव होता है तो स्वानुभव के मार्ग पे चल रहे हो, और जो वहाँ शांति का वेदन होता है वो एक अनूठा वेदन होता है जो संसार की किसी भी चीज में नहीं होता। तो जब तक मेरा व्यू पॉइंट ये था कि बिल्कुल दोनों अलग हैं। मेरा था कि अगर संस्कार आपके धार्मिक हैं तो आपको अपनी आत्मा के शांति का अनुभव करने में वो हेल्पफुल होते हैं। हाँ, उसे आप नहीं कर सकते, बट बिल्कुल जो अनुभव है, आत्मा का अनुभव है, वो ही अल्टीमेट गोल है। बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे हैं, मेरा उसमें कोई दो राय नहीं है, अलग अपोजिट नहीं है। इसमें मैं अनुभव के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी। हाँ, एक बात बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से जो आप कह रही हैं उसको वाणी जी ने समझाया है कि आपसे कोई कहे कि एक फल कोई अमेरिका में पैदा होता है, हाँ, कि हाँ उसका वर्णन आपको करेगा तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ आपने नहीं। कभी चखा नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। तो किताबों में लिखा हुआ है कि शांति का स्वरूप ऐसा है, शांति का स्वरूप ऐसा है, शांति का स्वरूप ऐसा है, तो आप नहीं समझ सकती जब तक कि आप स्वयं उसको नहीं तो चख उसे चुके। चखना लें, देखना तो लें। वो इसलिए स्वानुभूति का महत्व होता है। तो जो स्वानुभूति के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है, वो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का ज्ञान है, और वही सच्चा ज्ञान है। वही वही सच्चा, तभी तभी स्वरूप समझ में आता है। वही सच्ची श्रद्धान है, वही सच्चा ज्ञान है। उसी तो उस सच्चे श्रद्धान का जनक वही है। बिल्कुल, सच्चा बिल्कुल ठीक। श्रद्धान उसी से उत्पन्न होता है। कि आपने देख लिया है, कोई फिर कितना भी कुछ भी कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप उसका अनुभव कर चुके हैं। तो अपने अनुभव से आप कंडीशन होंगे ना फिर। उसमें तो यहाँ तक कहा गया है, जबकि शास्त्रों का लेख नहीं है,
कि अगर एक मिनट के लिए मानिए कि अगर भगवान भी आपके सामने आके कहें कि नहीं, आत्मा ऐसी नहीं ऐसी होती है, तो मैं भगवान से भी कहूंगी कि भगवान सॉरी, मैंने चखा है उसका स्वाद, तो ये ऐसा नहीं होता है। इतना पक्का श्रद्धान हो जाता है अनुभव होने के बाद। तो बस मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से संस्कार को ले रही थी। धन्यवाद अंकल। मेरे ख्याल अब भाई के अंकल आ चुके हैं घर पे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने विचार व्यक्त। आधा अधूरा, लेकिन पार्टिसिपेशन तो कर ही दूं मैं अपना पूरा, थोड़ी सी ड्यूटी कर देता हूँ। नीरज भाई के बारे में बहुत कुछ बताया, पर मेरा तो एक ही कमेंट है, इज ए ऑलराउंडर। जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर बिल्कुल हैं, ठीक। बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं और सब में कीर्तिमान स्थापित करते हैं। ऐसे ही ये धर्म में और मैनेजमेंट में भी कीर्तिमान स्थापित करते हैं, और बहुत सहज और सरल तरीके से। पर एक नेगेटिव पॉइंट जरूर हुआ कि इन्होंने मुझे प्रमादी बना दिया। प्रमाद की बात करते हैं और मुझे प्रमादी बना दिया। मैं सोच रहा था कि 4 चैप्टर पहले मैं पढ़ लिया करूंगा, तो फिर मेरे को ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। पर नीरज ने इतनी अच्छी तरह समझाया कि मैंने तय किया कि अब मैं मेहनत नहीं करूंगा, और नीरज आदि जो भी वक्ता आएंगे उनका ही सुन लिया करूंगा, वो मेरे लिए काफी हो जाएगा। फिर गड़बड़ हो गया क्या? नहीं नहीं, आपका वीडियो चला गया अंकल, आवाज तो आ रही है। अच्छा चलिए, तो आवाज ही ठीक है। हमारी और कमल की तो आवाज ही ठीक है। तो आज मेरे को एक अनुभव हुआ कि अंतराय कर्म कैसा होता है। एक तो महाराज जी का ये चल रहा था प्रोग्राम, तो मुझे लगा कि वह नहीं हो पाएगा। दूसरा, मैं जर्नी में था कार में, सबसे बड़ी चीज हो गई चश्मा रह गया वहां, और बैटरी भी डाउन हो रही थी। इतने अंतराय आए थे नीरज के लिए। एक दफे मन में आया कि लाओ मैं बोल दूं कि आज नहीं ज्वाइन करता, पर फिर वही पुरुषार्थ वाली बात हुई कि पुरुषार्थ किया क्या तुमने? तो मेरी साइड में जो बहन बैठी थी उनसे करवाया, तुम इसे ऑन कर दो। डबल लाइन में मोटा मोटा लिखना शुरू किया, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। प्रमाद के बारे में एक और चीज जो मेरे को लग रही थी, वो थी कि श्रोता के जो दोष बताए, उसमें रुचि की कमी। श्रोताओं में जब रुचि की कमी होती है तो फिर वो इसको डिसकंटिन्यू कर देता है। और उसका एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया उन्होंने कि टीवी में जैसे सीरियल आता है और शुरू में अपन को आनंद नहीं आता, शुरू में, क्योंकि हमको उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे हम सीरियल आगे बढ़ाते चले जाते हैं, उसमें आनंद आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही स्वाध्याय का शुरू में हमको आनंद नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें एक्वेंटेंस हमारी बढ़ती चली जाएगी विषयों से, तो तब फिर हमको उसमें आनंद आएगा। और कंटिन्यूटी, एक जो कंटिन्यूटी की बात कही नीरज ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंटिन्यूटी के लिए संकल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये वाला मेरे को पनिशमेंट या पश्चाताप ले लूंगा मैं। फिर देखिए कितने आराम से होता है। 15 मिनट का मैंने लिया था नियम क्षमा सागर जी महाराज से, और कई शास्त्र मैंने कंप्लीट कर लिए। उससे पहले डिसकंटिन्यू हो जाता था। बस यही थोड़ा बहुत मैं बोल पाऊंगा। बाकी सब नीरज को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय धन्यवाद। जिन। जय जी। जय जय नकल। स्वाति जी का प्रश्न का आंसर दे देते हैं। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ एक बार वो पिक्चर। दिख रही है ना पिक्चर? हाँ जी। हाँ नीरज भैया, मेरे तो बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, इसमें चूहे कहाँ दिख रहे हैं? ये दो ये चूहे रहते। बैठे थे ना, क्या एक उसका सफेद हाथ चूहा है एक। हाथ के या पास? आपको माउस, मेरा मेरा पॉइंटर दिख रहा है मूव होता हुआ रात? अच्छा। ये हाँ ये जी। काला और सफेद चूहा जो अच्छा 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 अच्छा। जो कुतर रहे हैं, इस शाखा को कुतर रहे हैं, आयु की जो शाखा है इसको हाँ कुतरते जा रहे हैं वो लगातार। हाँ हाँ। तो अब मेरे को ये पूछना था कि जैसे शाखा अगर आयु है, अ, तो
मतलब और पूरा जो वृक्ष है वो हमारा गृहस्थ जीवन है। तो इसमें मतलब अगर एक शाखा टूटी तो आयु आयु नहीं, खत्म। आदमी तो उसी पर लटका हुआ है ना, आदमी उसी पर लटका हुआ है, उसके लिए तो उतना ही पर्याप्त है। उसकी वो शाखा टूट गई तो वो कुएं में गिर जाएगा, कुएं में अच्छा, तो और ये गृहस्थ ये जीवन जो वृक्ष है वो एक व्यक्ति का नहीं कह रहे, मतलब ओवरऑल गृहस्थ जीवन है। उसमें अलग 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 शाखाएं अलग अलग व्यक्तियों के लिए दिखा रही कि ऐसे है, ऐसे हाँ, आयु को आपसे डिनोट करते आपसे ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ये हाथी सबको एक साथ नहीं मार देगा। मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल कॉजेज हो गए ना इसके। एक तो ये दिन ये जो चूहे हैं, ये पूरा इसको शाखा को काट नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं, उसको कमजोर करते चले जा रहे हैं। आप सोचिए जरा, अगर कोई इतनी स्ट्रांग शाखा है कि जिस पर आदमी लटका हुआ है, तो चूहों को काटने में कितना समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा ना। वो तो चूहे तो छोटे होते हैं, तो दिन और रात धीरे धीरे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हम तो हर तिल तिल करके हम हर क्षण मर रहे हैं। और ये एक साथ अगर उखाड़ दिया तो वो आप उसे समझ सकते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई, ऐसा भी मान सकते हैं आप। तो ये तो एक रूपक है, एक मेटाफर है। स्वाति, हाँ जी। हमारे मंदिर में ये बहुत बड़ा लगा हुआ है यही हाँ, ये सभी चित्र। मंदिरों में बना रहता है प्राय। हाँ, बहुत सुंदर और बहुत बड़ा बना लगा हुआ है। तो वहाँ जब भी कोई मेरे से मिलता है उसके आसपास, मैं उससे यही पूछता हूँ, इस जो व्यक्ति लटका है इसका नाम क्या है? और उसका नाम होता है जो आपका खुद का नाम है। मैं देखूं तो भाई के जन लटके हैं, और स्वाति देख रही है तो स्वाति लटकी है ना? तो ये सबकी अपनी अपनी कहानी यही है कि हम लोग विषयों में लगे रहते हैं, जो एक एक बूंद गिरती है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो मक्खियां काट रही हैं वो और कोई नहीं, मेरे अपने प्रिय और परिवारजन ही हैं जो मुझे काट रहे हैं। आप देखिए, हमारे जीवन में ज्यादातर जो हमारी खिंचातानी होती है वो आसपास वालों से ही होती है, दूर वालों से तो होती नहीं, है ना? हमारी वर्क लाइफ में भी जो लोग हमारे ऊपर जो तमाम डिमांड्स होती हैं, वो भी मधुमक्खियों की भिनभिनाहट ही है, यानी बराबर, बिल्कुल। वो भी उसी तरह से है। पुस्तक में लिखा है कि अपने बच्चे और अपना परिवार के सदस्य हैं हाँ, जो बिल्कुल। कि जिनकी हम चिंता करते हैं और जिनके लिए हम रोज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनकी जो जरूरतें पूरा कर हाँ, रहे बल्कि जो हैं। प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसीलिए हैं कि हम अपने परिवारजनों का पोषण करना चाहते हैं, उनके लिए अधिक से अधिक संपत्ति जुटाना चाहते हैं, उनके लिए भी होता है। हम्म। तो हम्म तो इस कॉन्टेक्स्ट में देन जो बात करते हैं एज प्रोफेशनल्स, एस्पिरेशंस, अचीव बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, स्वाति के लिए अवार्ड जीतना, ये सब मधुमक्खी के वो हैं, शहद है। बिकॉज वी वर टॉकिंग इन माय कॉन्टेक्स्ट। तो मतलब हम कैसे लें इसको, कि इन व्हाट अरे कॉन्टेक्स्ट, हाउ तो डू वी ये लीड आवरसेल्व्स? कुछ मधुमक्खियां हैं जो बहुत ही आकर्षक रूप लेकर आ रही हैं, कुछ हैं जो क्या इतना आकर्षक रूप नहीं लिए हुए हैं। अंततः तो है वही, जो इनकी डिमांड्स हैं वो अगर हमें सही रास्ते पर ले जा रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं ले जा रही हैं तो फिर वो काट रहे हैं हमको। तो दो मेरी या तो मेरी ऐसा मैं, चीज मैं ले तो जो हमें विकल्प से कम बांधे। विकल्प तो बनेंगे और हमें ईगो को पुरुषार्थ नहीं हो उसमें। हम बताओ, ये बड़ा वही है, ट्रिकी चीज है, स्लिपरी स्लोप है ये एक्चुअली। इसमें जब इसमें लास्ट में मेरी मुनि समझ तो महाराज ये है। आते हैं हाँ, मेरी तो समझ वो तो ये ये कि ये कहते हैं ना, दोनों ही तुम है। मेरे साथ चलो। और हम इन मधुमक्खियों में इतने ज्यादा लिप्त हो गए, क्यों कहते हैं नहीं, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी मैं ये वाला स्वाद भी ले लूं, अभी इस अवार्ड का भी ले हम्म, लूं, अभी ये भी ले लूं। तो वो उसमें मुझे इतना रस आ रहा है, इतना रस आ रहा है कि ना अपनी आयु का पता चल रहा है, ना मेरे को अपने बंधन का पता चल रहा है। बस मैं उसी स्वाद में पूरी उम्र बिता देती हूँ। ना चूहे, मेरी आयु क्षण प्रतिक्षण कम होती जा रही है, उसका भी नहीं पता चल रहा। तो बस उसी सर्कल में मैं घूमती जा रही हूँ, घूमती जा रही हूँ, और एक दिन आयु खत्म कर दूंगी। तो बाकी तो कोई चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही, ये आज सुखा हमारे घास पापा में का मिल रही।
आज हमारे पापा का 85th बर्थडे है, तो हमने केक काटा, सेलिब्रेट किया। तो हाँ, अभी बर्थडे बहुत बहुत सेलिब्रेशन बधाई। आल्सो इज अ क्वेश्चन ऑफ बिल्कुल कि ठीक है। अचीवमेंट्स दोनों ही में, मैं तो दोनों मानता हूँ कि जो मधुमक्खी के डंक हैं वो भी अचीवमेंट है, और जो शहद गिर रहा है वो भी अचीवमेंट का ही रूप है, क्योंकि हम वो शहद का पहले तो उसको अचीव करना चाह रहे हैं, तो वो मधुमक्खी के डंक हुए, फिर वो मिल गया तो वो सुख आभास हो गया हमारे लिए। तो दोनों, मेरी मेरी मान्यता, हालांकि इस पिक्चर के हिसाब से तो वो शहद है, पर शायद वो जो है डंक लेकिन है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें उसे हम कर्ता मान रहे हैं कि मैं करने वाला, मैं हाँ, अवार्ड विन करने वाला, मैं ये अगर मैं उसे कर्म से डालूंगी तो उतना लिप्तपना नहीं आए। तो एक मेरा क्वेश्चन था फॉलो ऑन, जिससे एक्चुअली ये इको हो रहा है ये कहीं से। मैंने म्यूट कर दिया, वाइक अंकल से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो एक जैसे इसमें फॉलो ऑन क्वेश्चन था कि किसी एक फिलॉसफी ये भी है कि जो पर्पस ऑफ लाइफ है, कि हम जो भी लाइफ लें उसमें एक तरह से इट इज फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कि जो भी एपिसोड हो रहा है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, इट इज अ वे टू प्योरीफाई आवर सोल, उससे लर्निंग लेने के लिए। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हम प्रोफेशनल अचीवमेंट भी कर रहे हैं, कुछ परसू भी कर रहे हैं, उससे धर्म के मार्ग में रहते हुए और धर्म की जो लेसन्स को ग्रहण करें, एक तरह से वो हमारा पुरुषार्थ है आज की डेट में। इज दैट द राइट वे टू थिंक, कि जो भी हम डे टू डे लाइफ जी रहे हैं, इज अ स्पिरिचुअल लाइफ, इज अ स्पिरिचुअल experience, or I call it like a life is like a washing machine. You go through the cycle and you learn and you come it clean. Actually, is it a good way to think about? बिल्कुल, अंकल बता रहे हैं मेरे ख्याल। ये चार पुरुषार्थ तो कहे ही जाते हैं ना, धर्म पुरुषार्थ, हम्म, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो हम्म, ये जीवन की जो अवस्थाएं हैं उनमें हर एक का अलग अलग महत्व होता है, अंततः केवल एक ही रह जाता है ना। तो हम्म, उसमें कितना समय देना है, एलोकेशन ऑफ टाइम का डिसीजन है, इम्पोर्टेंस का डिसीजन है, वो चीज़ें सब इवॉल्व होती रहती हैं स्थिति के अनुसार। तो इसे आप ये नहीं कह सकते कि पैदा होते ही आप एकदम मोक्ष के लिए ही पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। हालांकि आपको आगम में ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जैसे कि भरत चक्रवर्ती के पुत्रों की बात कही जाती है, जो निगोद से आए थे और उन्होंने किसी से बात ही नहीं की कभी, और जब उन्होंने 8 वर्ष की अवस्था हो गई तो वो सीधे सीधे, और कभी बात नहीं की तो सब उनको गूंगा बहरा समझते थे। मुंह चले गए फिर सीधे। जब वो फिर उन्होंने दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया, जब 8 वर्ष की उनकी आयु हो गई तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि पहले कभी नहीं बोले, इसलिए कि क्या बोलना, संसारिक बातों में क्या उलझना, उसके बारे में क्या बात करनी। तो सबके लिए वो मार्ग नहीं है, लेकिन एक ये एहसास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं प्रोफेशनल सक्सेस के लिए, वो ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। और ये बात बिल्कुल हम्म, सही है विशाल की, कि जब तक आप किसी जॉब में हैं तब ये आपका दायित्व है, आपका ये धर्म बनता है कि आप उसमें पूरा अपना समर्पण के साथ उस काम को करें। और उसका अगर कोई रिकॉग्निशन मिलता है तो वो उसका साइड इफेक्ट है। आपका ध्येय वो नहीं होना चाहिए कि हमें यही चाहिए, हमको इस रिवॉर्ड के लिए काम करना है, हमको इस रिकॉग्निशन के लिए काम करना है। आप काम कर रहे हैं उसका एक ये परिणाम हो रहा है, नेचुरल परिणाम है उसका, तो उसे आप स्वीकार कर लें। यू आर नॉट ड्रिवन बाय दैट, इट इज जस्ट अ ठीक है, स्पिन ऑफ, ये ठीक है। मान के चलते हैं। विशाल के इस प्रश्न पे आचार्य महाराज का मुझे याद आ रहा है। वो कहा करते थे कि जीवन हम लोगों का, संसारी लोगों का बैलेंस होना चाहिए। 24 घंटे को 8 आवर्स के 3 स्पैन में बांट लीजिए। 8 घंटे शरीर के लिए, आराम के लिए, खाने पीने के लिए। 8 घंटे जब तक आप संसार में हैं तो अपने व्यवसाय के लिए, प्रोफेशन के लिए।
और 8 घंटे धर्म के। ये जिसके जीवन में ये बैलेंस होगा उसका जीवन परफेक्ट होगा संसार में भी, और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेगा मोक्ष मार्ग। अब ये जो 8 घंटे धर्म के बताए ये टू मच लगते हैं, लेकिन उसका ये कहना मतलब नहीं है कि अपन पूजा करते रहें, अभिषेक करते रहें, स्वाध्याय करते रहें। उस समय अपन नमोकार मंत्र कर रहे हैं, अपन कोई कार में चल रहे हैं तो अपन कुछ कैसेट लगा लिया हर समय। जैसे आज महाराज जी का जो महावीर थान एक उन्होंने आइडिया रखा था मैथारन की तरह, उसमें एक 1/4 पोर्शन उन्होंने नकली जानवर डलवाए थे, बिच्छू, छपकली, चूहा, ऐसा, और उनको हमको देख के चलना था बचाते हुए। तो एक मैसेज था कि आप छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो आज शाम के शंका समाधान में एक बड़ा अच्छा अनुभव आया कि मेरा पैर गलती से नकली कॉकरोच पे पड़ गया, रबर का कॉकरोच उसे पड़ गया। बच्चे ने देखा, वो तुरंत आया और उसे नमोकार मंत्र सुनाने लगा, नकली कॉकरोच। तो एक मैसेज कन्वे हुआ। तो हर समय अपन ये भाव क्यों नहीं रख सकते जीव रक्षा। जैसे कपड़े उतार पहन रहे हैं तो झाड़ के ले लें, वो इसमें अपना वॉश बेसिन यूज कर रहे हैं तो फूंक करके यूज करें। कमोड आदि अपन पहले भी शायद बात कर चुके हैं। ये भी धार्मिक भावना ही है ना, जीव दया की भावना है, अहिंसा की भावना है। तो 8 घंटे अपन उसमें देंगे तो हमारा जीवन बैलेंस हो जाए। थैंक यू। विशाल। अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये था ये पिक्चर से कि ये अब जो साधु होते हैं वो भी तो इसी संसार में रह रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल लेकिन संसार में तो अनंत भगवान भी रह रहे हैं, पर उनकी स्टेजेस अलग अलग है ना। संसार में तो देखा जाए तो सिद्ध भगवान भी संसार में है, पर कोई जीव मुक्त है, कोई कर्म मुक्त है ना, है संसार, लेकिन स्टेजेस अलग अलग। जैसे हमारे 8 घंटे को हमने क्या करा था, कपड़े पहनते समय धर्म कर लिया, पर मुनिराज बेहतर तरीके से इसको करेंगे, सीरियसनेस से करेंगे, है ना। और प्रोफेशनल के जो 8 घंटे थे पैसे कमाने आदि के, वो उनके नहीं है, तो वो 8 घंटे धर्म में आ जाएंगे, उनके अपने आत्म कल्याण में आ जाएंगे। पर रेस्ट उनको भी चाहिए, आहार उनको भी चाहिए, पर 8 घंटे नहीं चाहिए उनको। 4-5 घंटे में अपना ही काम हो जाता है, बाकी टाइम वो इसमें लगाते हैं अपने मुख्य आत्म कल्याण में। एक गृहस्थों के लिए ये 8-8 घंटे का आचार्य श्री ने बाइफर्केशन दिया है ना स्वाति। तो मेरा ये हाँ हाँ जी अगर तो मेरा यही प्रश्न है कि संसार में सिद्ध भगवान वगैरह तो चलिए वो तो अलग हो गया, अलग हो गए, वो स्टेज ही अलग हो गई। लेकिन जो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर एक आम व्यक्ति की दिखाई गई है। ये एलिवेटेड सोल्स जो संसार में, उनकी पिक्चर नहीं दिखाई गई है, जैसे हमारे मुनि महाराज जी। बिल्कुल सर। तो वैसे ये अभी भी तुम उस पेड़ से ही लटके हो स्वाति है, वहां से हट नहीं पा रही है। हाँ, मैं तो वही अटकी हुई हूँ। अटके नहीं, लटकी, लटकी हुई है। लटकी भी हूँ और अटकी भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जो साधु के बारे में आपने प्रश्न किया स्वाति, तो उनको तो हमने पंच परमेष्ठी के में सम्मिलित किया है ना। वो तो हाँ। शांति के मार्ग पर चल चुके हैं, मोक्ष मार्गी हैं वो, तभी तो हमने उनको नमोकार मंत्र में शामिल किया है। ये जो व्यक्ति लटका हुआ है, ये तो जो भोग विषयों में लिप्त है उसकी बात है। वो तो निस्संग हो चुके हैं, उन्होंने सबको छोड़ दिया है, विषय भोगों से हट गए हैं। हाँ, शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए वो कुछ प्रवृत्तियां उनको करनी पड़ती हैं,
लेकिन वो भी एक शरीर को साधन मानते हुए, शरीर को साध्य मान के नहीं की जाती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि वो जब प्रवृत्ति में भी होते हैं तब भी उनके कर्मों की निर्जरा होती है। हम्म है ना? तभी तो प्रवृत्ति में 7वां गुण स्थान भी रखे पहुंच जाता है, प्रवृत्ति में भी। है? स्वाति। हाँ जी, नहीं नहीं, बस और किसी के प्रश्न हैं तो वो करें। इसमें मेरा एक और प्रश्न था कि इंग्लिश वर्ड जो शांति के लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा? एक तो बड़ा नैरो वर्ड है पीस, आई थिंक। इज एनलाइटनमेंट, वुड वी कॉल इट एज शांति का इक्विवेलेंट, या कुछ हम और बोलेंगे इसलिए, या मोक्ष बोलेंगे, या फिर क्या मतलब क्या बोलेंगे इन इंग्लिश इसको? पीस में क्या प्रॉब्लम है? पीस तो ठीक है। मे बी पीस संसारिक उसमें बड़ा बड़ा ये नैरो पेरिफेरल। नहीं, अब पीस अच्छा के और सारे ये आयाम हैं कि अच्छा। असली पीस हाँ, वही है जिसमें कि आपका एनलाइटनमेंट भी हो। असली पीस वही है कि जिसमें आप रिनंसिएशन हो। असली पीस ये तो उसकी ओके, सारी परिभाषाएं हो गई, पर है तो पीस ही। तलाश तो उसी की है। पीस कहाँ ठीक है। है, पीस क्या है, ये और ट्रू इसे आप और सच्ची शांति या सच्ची, डेवलप कर सकते हैं। वो कौन सी है? उसे हाँ, उसे परस्पर विरोधी के रूप में नहीं देखिए। देयर इज नो बाइनरी ठीक है, देयर। ठीक है, ठीक है। नहीं, इसके एक ऑपोजिट क्वेश्चन है कि एनलाइटनमेंट का हिंदी क्या है? बोधि। जब हम कहते हैं, हाँ जी, बोधि। 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 तभी अच्छा। तो बोधि दुर्लभ भावना है ना। जो 12 भावनाओं में से एक भावना बोधि दुर्लभ भावना है। हम्म। अच्छा। केवल ज्ञान की प्राप्ति है अंकल। जो नमोकार मंत्र को इंग्लिश में जिसने ट्रांसलेट किया है, उसने लिखा है पहला तो लिबरेटेड सोल, बाउ हाँ? डाउन टू लिब। जो नमोकार मंत्र को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है उसमें पहला लिखा है बाउ डाउन टू लिबरेटेड सोल, सिद्ध भगवान। तो दूसरा लिखा है बाउ डाउन टू एनलाइटेंड सोल्स, जो अरिहंत भगवान है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस तरह से लिखा है इंग्लिश सुनाई में। नहीं देता। एक मिनट, एक मिनट। तो अरहंत भगवान को बोला है एनलाइटेंड सोल? हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति है। लिबरेटेड सोल जो है वो सिद्ध भगवान को बोला है, एनलाइटेंड सोल्स जो बोला है अरिहंत भगवान को, जिन्होंने भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जिन्होंने भी। उनका आशय ये होगा पूर्ण तरह एनलाइटेंड, उसके बाद हाँ कुछ नीचे वाली स्टेज पे आएंगे अपने मुनिराज, है ना, हाँ, वो भी उनके लिए तो अलग एनलाइटेंड। लिखा है कि क्या कहते हैं, रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस टीचर्स, रिलीजियस जो भी हैं उनके लिए। तो वो जो साधु परमेष्टि हैं तीन, उनका तो जो है वो है। लेकिन जो ऊपर की दो परमेष्टि हैं, भगवान परमेष्टि, सिद्ध भगवान लिबरेटेड सोल्स हैं, और जो अरिहंत भगवान हैं वो एनलाइटेंड सोल्स हैं। तो जो पूरी केवल तरह ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो एनलाइटेंड हो गए, और जो जिस संसार से ही निकल गए वो लिबरेटेड हो गए। तो वो ठीक है। भगवान परमेष्टि का ऐसा दो है। परंतु मुनि महाराज, आचार्य श्री उपाध्याय श्री भी सम्यक की प्राप्ति है उन्हें, तो उन्होंने उनकी सोल तो एनलाइटन पूर्णता नहीं हुई, हाँ नहीं, परंतु उनके लिए उन्होंने नहीं बोला। स्वाद तो चख लिया। तो केवल स्वाद ज्ञान तो की प्राप्ति तो नहीं हुई केवल ना। ज्ञान तो नहीं हुआ ना, पूर्ण केवल ज्ञान ज्ञान। तो नहीं हुआ। पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, बट उन्होंने उसका स्वाद तो चख लिया कि मैं हाँ, कौन हूँ। श्रद्धान उनको हो गया, और श्रद्धान अश्रद्धान होने हो के गया। कारण जो उनका ज्ञान है, जितना भी सीमित ज्ञान है, वो सब सम्यक हो गया। इतना सही है। सम्यक्त हो गया। तो बस। एनलाइटन उन्होंने पूर्ण नहीं किया। नहीं, एनलाइटनमेंट नहीं हुआ। वो हाँ, एनलाइटनमेंट तो एनलाइटन कहीं नहीं। पूर्ण नहीं तो हुआ, बट उसमें उन्होंने। हाँ, उसमें पूर्णता, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब वो कैसे पूर्णता को पता प्राप्त हो चलता है? जाता है। हम्म, जब हाँ ज्ञान जी। पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तब उसको कहते हैं बोधि। हाँ स्वाति। तो हम उस बोधि दुर्लभ भावना में, मतलब हम उस केवल ज्ञान की भावना कर रहे हैं? केवल ज्ञान की भावना। अच्छा। नहीं, तो मेरा प्रश्न ये है कि अ, अभी हमने बात की कि हमारे मुनियों को जैसे सम्यक ज्ञान होता है, ये कैसे पता चलता है कि किसी को सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? इसकी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। नहीं, लेकिन हाँ, हाँ, ये जहाँ ये हमें मतलब
हमें लोगों के चारित्र से, उनके बिल्कुल बिल्कुल चारित्र से पता लगता है। और वैसे ये कहा जाता है कि सम्यक ज्ञान है वस्तुतः या नहीं है, सम्यक दर्शन है वस्तुतः या नहीं है, ये तो केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति सचित सम्यक तो है उसमें या नहीं है, क्योंकि सम्यक तो के अभाव में सम्यक ज्ञान भी नहीं होता है। सम्यक तो होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है। तो उसके 4 बाह्य लक्षण बताए गए हैं, आप जानते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और हाँ। आस्तिक्य। जिसके व्यवहार में ये चारों दिखें वो आप समझ लीजिए कि पूरी संभावना इस बात की है कि उसमें सम्यक तो है, और सम्यक तो है तो फिर सम्यक ज्ञान भी है। बट अंकल, जिसको है तो उसको इतना अटूट आनंद की अनुभव है कि उसको डाउट नहीं होता कि मेरे को सम्यक है नहीं है अनुभव। वो अपने आप यही मैं हूं, यही यही हूं। तो उसको दूसरे को जज करना तो वो तो केवल ज्ञान का विषय है, हम किसी के अंदर के भाव जज नहीं कर सकते। बट जिसको है उसको तो एक अटूट आनंद होता है, वो क्वालिटी ऑफ आनंद जो संसार में है ही नहीं। वो एक बिल्कुल अलग आनंद का अनुभव है। तो वो तो अपने आप में तो समझ सकता है कि हाँ यही मैं हूं। तो क्या ऐसा ठीक नहीं है? आनंद तो और भी आएगा। इसके टेस्ट बताए जाते हैं कि अगर आपकी रुचि है इन सब विषयों में, तत्व ज्ञान में रुचि है, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपको सम्यक तो है, पर आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते। आप भले ही ऐसा माने कि हाँ मुझे आंतरिक आनंद की अनुभूति हो रही है, वो सम्यक्त्व का ही एक लक्षण है, मानना सही है और मानना चाहिए भी। ये तो आप ये देखिएगा, मिथ्यात्वी जीव भी नौवें ग्रह व्यक्त हुआ या, तो ज्ञान की कमी तो उसमें नहीं है। हाँ, सही बात है, सही तो बात, आप सही कह रहे हैं। हम्म, इसमें एक और विषय अपन थोड़ा सा ऐड करेंगे कि सम्यक दर्शन है या नहीं, ये अवधि ज्ञान और मन परय ज्ञान का भी विषय हो सकता है। कैसे होगा? क्योंकि उसकी जो वर्गणाएं हैं, भौगोलिक वर्गणाएं हैं, उनकी क्वालिटी को देख के वो बताते हैं ये भव्य है या भव्य है। ये नहीं बता सकते, ये सिर्फ केवल ज्ञानी बता सकता है। लेकिन सम्यक दर्शन है या नहीं है, कितनी उसकी स्थिति है कर्म वर्गणाओं की, कैसी क्वालिटी है, उससे अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान भी इसको अपना विषय बना लेते। स्वाति बाहर निकली क्या? बट हमें ये जानना ही क्यों है कि दूसरे जीव को सम्यक है या नहीं? वो तो केवल ज्ञान का विषय है। हम अपने में देखें कि मैं कहाँ, मेरा टारगेट क्या है। नहीं, शायद स्वाति का ये पॉइंट होगा कि कोई मनेरा सम्यक दृष्टि है या नहीं, उस अपेक्षा से मैं उनको उस नजर से देखूं। तो उसका जो कमल ने बताया कि 28 मूल गुणों का पालन जो बाह्य बस उनके सिम्टम्स हैं वो कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो सम्यक दृष्टि है या नहीं। गारंटी अभी भी नहीं है, पर अपन मान के चलेंगे कि वो सम्यक दृष्टि है, इसलिए वो हमारे लिए पूज्य है। मैंने तो देखिए, मैं बिल्कुल डॉक्टर विभा से सहमत हूँ, और कि भाई हमें तो खुद ही पे दृष्टि रखनी चाहिए। और मेरा तो खैर ये प्रश्न, ये इस तरह की चर्चा हुई सांसारिक से एनलाइटनमेंट की, और वैसे तो अभी मेरा प्रश्न का तो खैर कारण अलग था। अलग अलग कारणों से प्रश्न हो जाते हैं। अभी मेरी डॉटर एक ग्लोबल बहुत ही कॉम्पिटिटिव ऐसे कंपटीशन है, वर्ल्ड का टॉप, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। उसमें उसका टॉपिक है, इफ वी अचीव एनलाइटनमेंट हाउ वुड वी नो। ये उसका टॉपिक है। तो उसका इस तो उससे आनंद ही अलग है। उसका तो आनंद ही अलग है, उसमें कोई डाउट होता ही नहीं जब एनलाइटनमेंट आ जाती है। वो तो लेकिन एक तब तो हम रहेंगे ही नहीं ना, हमारी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। डेफिनेटली
बिल्कुल नहीं। चौथे गुण स्थान में आप ये देखिए ना, अभी एनलाइटनमेंट हो गया, आपने समाज चख लिया, बट दैट इज फॉर ए माइन्यूट, मतलब मैं यहाँ पे नहीं बता पा रही कितना कम, क्योंकि समय के अनुसार होगा, बट आपने समाज चखा और आप बाहर आ गए। अभी आपके चारित्र नहीं है, आप उसमें रह नहीं पा रहे हैं। तो बट वो एक इतना अनोखा आनंद है, इतना अनोखा आनंद है कि उसकी उपमा संसारिक सुख से दी ही नहीं जा सकती। तो वो तो एनलाइटमेंट अपने आप ही पता चल जाता है कि ये मेरे को उसका अनुभव हो गया। वो तो बहुत ही अलग चीज है। कंपैरिजन है ही नहीं संसारिक सुखों से, किसी से नहीं है उसका। उपमा दे ही नहीं सकते आप उसे, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। वीडियो। वो तो इतनी हाँ जी। अलग चीज है। नहीं, इसके बड़े बड़े, इसका बड़ा डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको आंसर किया जा सकता है, और लंबा विषय है ये। तो मे बी मैं मतलब उसको उसको रिक्वेस्ट करूंगी, और डॉक्टर विभा बाई के अंकल, जसवाल अंकल की, वो थोड़ा सा आप से 5-10 मिनट्स लेके आपके विचार जाने इस टॉपिक पे। लेकिन बाकी मैं अभी, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, अभी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं अपने क्वेश्चंस को अभी विराम देती हूँ। और कोई किसी के मन में जिज्ञासा हो कुछ पूछने की, तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप पूछिए। कोई भी पूछना चाहता है तो। हम लोग 12 लोग हैं, बाकी लोग कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी उनके मन में जिज्ञासा उठ रही हो, क्योंकि इसमें धर्म में सबसे पहली चीज बताई गई है लक्ष्य। तो अभी तो हम अपने लक्ष्य में ही क्लियर नहीं है, अभी तो हम चारों तरफ से लड्डू लेना चाहते हैं। तो वो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो भी है, सबसे पहले तो वो क्लैरिटी लेनी है अपने मन में। तो क्या हम अपने आप जान सकते हैं कि क्या मेरा लक्ष्य क्लियर है, या व्यवहार का लक्ष्य ही दिख रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने किया, पापा ने किया, ये किया, ये क्रियाएं की, तो मुझे भी ये क्रियाएं करनी है। तो क्या वो सच्ची में वही लक्ष्य है मेरे जीवन का? मैं तो अभी वहां पे लक्ष्य पे अटकी हुई हूँ। इस स्टेज पे आके हम कर पाए या न कर पाए, लक्ष्य तो शायद क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, हम क्या नहीं कर पा रहे। ये परंतु तो अंतर क्या ये नहीं है कि अभी मैं चारों तरफ के हाथों में लड्डू लेना चाह रही हूँ, किस हाँ, बिल्कुल। तो वो लेकिन लक्ष्य एक नहीं है। थ्योरेटिकली तो हमारा क्लियर है, ये ही करना चाहिए, पर वो कर नहीं पाते। थ्योरेटिकली में नहीं काम चलेगा अनुभव का। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो अटके हुए हैं, बाती हाँ, की तरह लटके हुए हैं। हाँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में क्लैरिटी लानी है कि मेरा प्राइम मोटिव क्या है, मैं क्या अटेन करना चाह रही हूँ। और वो नहीं हो सकता अगर चारों तरफ से मैं लड्डू लेना चाहती हूँ, हर चीज को करना चाहती हूँ, तो वो मेरा प्राइम मोटिव कहाँ रहा मेरा? और जब प्राइम नहीं, मोटिव होगा तभी पुरुषार्थ उसको अटेन करने का पूर्णतः जगेगा। अभी क्या है, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहां, थोड़ा सा वहां कर रहे हैं हम। तो जब तक देखिए ये थ्योरेटिकल करते टोटल हैं। डिवोटेड नहीं होंगी, तब तक वो अटेन नहीं विभा होगी। जी, जो लक्ष्य के विषय में तो किसी को भी संशय नहीं है। ये लक्ष्य तो एक ही है ना, सबको सुख चाहिए, है ना, सुख की तलाश है। पर जो अब सुख सुख, की डेफिनेशन हमने अलग अलग ले ली ना हाँ, बस, अंकल। तो यही प्रॉब्लम वहां पर है ना। हाँ, वहां पे। प्रॉब्लम लक्ष्य की नहीं है, लक्ष्य तो सबका है, जीव मात्र का एक ही लक्ष्य है, उनको सुख चाहिए। जीव मात्र को सबको सुख पर चाहिए। कौन सा सुख? सुखाभास में अटक गए हाँ, हैं, सुख तो में तो अब गए नहीं। उसमें यही यही तो कहा जाता है कि जैसे कि आप जो अपने रोग के उपचार में वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं कि आपने एक दवा करके देखी, उससे लाभ नहीं हुआ तो दूसरी दवा की ओर फिर जाइए। जाएगी। पर तो यहाँ पर हमारी गलती ये होती है कि हम समझते हैं कि इधर हाथ मारने से, उधर हाथ मारने से हमें सुख मिल जाएगा। नहीं मिलता है, फिर भी हम प्रयास करते रहते हैं उसी दिशा में। तो हमारे बिल्कुल। उद्यम की, हमारे प्रयास की जो दिशा है वो गलत है।
तो इसमें कोई मैं विरोधाभास नहीं देख रहा हूँ। हम्म सभी जानते हैं कि लक्ष्य क्या है, लेकिन उस लक्ष्य के की प्राप्ति का उपाय क्या है, इसमें हमारा विवेक नहीं लगता। हम अपने अनुभव से नहीं सीखते। हमने अनुभव करके देख लिया कि इससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, फिर भी हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। ये बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस रास्ते पे आज नहीं तो कल और आगे चलेंगे तो मिल जाएगा। और दुख मिलता है, नहीं अभी मिल रहा है, और आगे चलेंगे तो मिल जाएगा, पर रिवर्स नहीं करते अपनी गाड़ी को, उसी डायरेक्शन में बढ़ते चल के, जबकि देख रहे हैं कि दुख बढ़ते जा रहे हैं, पर फिर भी और आगे के चक्कर में। और जबकि महाराज ये कहते हैं गुरुजन कि रिवर्स करके तो देख लो थोड़ी गाड़ी अपनी। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं रिवर्स करके तो देख ले, नहीं तेरे को अच्छा लगेगा तो तू पुराने पे आ जाइयो, तू ट्राई तो कर। तो यहाँ तक महाराज श्री ने तो बोल दिया। बट हम लोग ऐसे हैं, क्या कहें, जिद्दी वर्ड कहें या ओवर कॉन्फिडेंट कहें या आई डोंट नो क्या वर्ड लेना चाहिए, बट उसे रिवर्स करने की तैयारी नहीं है। हैबिचुअल अज्ञानी। बिना दिशा बदले दशा नहीं बदलेगी। बहुत बड़ी चीज है। बस अपना समय हो चुका है। थैंक यू। ऑफिशियल और टाइम। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर आप सादर आमंत्रित हैं पूछने के लिए। 9:35 के बाद किसी का प्रश्न नहीं रहता। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी। जिनवानी स्तुति। हाँ मैं प्ले करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। रानू जी आपको जय बहुत जिनेंद्र, जय बहुत जिनेंद्र। बधाई हो, आपकी प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। Thank you इसका so प्रश्न हो much. गया। Thank you. सभी को सादर जय जिनेंद्र।